तो डेरी सेज कि अगर आप मुझे देख लेते हैं अंदर आते हुए तो उसको ट्रेस पासिंग बोलते हैं। ट्रेस पासिंग क्या होता है? ट्रेस पासिंग होता है कि बिना परमिशन लिए किसी की प्रॉपर्टी में घुस जाना। मिस्टर लैम्ब, दैट्स नॉट वाई। डेरी, आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल, व्हेन दे स्टेयर आई सी देम बीइंग अफ्रेड ऑफ मी। तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं ये रीज़न नहीं है। तो डेरी बोलता है कि मुझे लोगों के पास जाना अच्छा नहीं लगता, जब वो मुझे घूर घूर के देखते हैं तो मुझे दिख जाता है कि वो मुझसे डर रहे हैं। Mr. Lamb, you could lock yourself up in a room and never leave it. There was a man who did that. He was afraid, you see, of everything in this world. A bus might run him over, or a man might breathe deadly germs onto him, or a donkey might kick him to death, or lightning might strike him down, or he might love a girl and the girl would leave him, or he might slip on a banana skin and fall, and people who saw him would laugh their heads off. So he went into his room and locked the door and got into his bed and stayed there. Derry, forever? Mr. Lamb, for a while. Derry, then what? Mr. Lamb, a picture fell off the wall onto his head and killed him. Derry laughs a lot. तो फिर जो मिस्टर लैम्ब है वो बोलता है ठीक है तुम एक काम करो, तुम अपने आप को एक कमरे में बंद कर लो और तुम्हें बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हें लोग तो अच्छे लगते नहीं हैं। तो एक आदमी ने एक बार ऐसे किया था। तो फिर डेरी पूछता है क्या क्या किया था? तो वो कहता है कि वो हर चीज़ से डरता था। वो इस चीज़ से डरता था कि कभी वो घर से बाहर निकला, उसको एक बस कुचल के चली गई तो, या फिर किसी आदमी ने उसके ऊपर डेडली जर्म्स ब्रीथ कर दिए तो, या फिर डोंकी ने उसको लात मार दी वो मर गया तो, या फिर ऊपर आसमान से बिजली गिरी और वो मर गया तो, या फिर उसने किसी लड़की से प्यार किया और लड़की ने मना कर दिया फिर, या फिर मान लो वो बाहर घर से बाहर निकला, वो बनाना जो केले का छिलका होता है उस पर फिसल के गिर गया तो सब लोग उस पर हंसने लग जाएंगे। तो उसने सोचा मैं घर से बाहर निकलता ही नहीं, उसका मतलब मैं घर पे रहता हूँ। तो कह रहा है वो अपने बेड में चला गया और फिर वहीं पे रहा। तो डेरी कहता है फॉर एवर, हमेशा के लिए? तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं नहीं, फॉर अ वाइल, थोड़े टाइम के लिए। तो डेरी बोलता है फिर क्या हुआ? तो कहता है एक वो लेटा हुआ था, उसके सिर पे पीछे से एक पेंटिंग गिर गई और वो मर गया। तो डेरी बहुत हंसता है ये बात सुन के। मिस्टर लैम्ब, यू सी डेरी, बट यू स्टिल से peculiar थिंग्स। मिस्टर लैम्ब, peculiar टू सम। Derry, what do you do all day? Mr. Lamb, sit in the sun, read books. You thought it was an empty house, but inside it's full. Books and other things full. Derry, but there weren't any curtains at the window. Mr. Lamb, I'm not fond of curtains. Shutting things out, shutting things in. I like the light and the darkness and the windows open to hear the wind. Derry, yes, I like that. When it's raining, I like to hear it on the roof. Mr. Lamb, so you're not lost, are you? Not altogether. You do hear things, you listen. Derry, they talk about me downstairs when I'm not there. What will he ever do? What's going to happen to him when we are gone? However will he get on in this world? Looking like that, with that on his face, that's what they say. तो फिर अब वो बात करते हैं। अब वो आपस में क्या बात कर रहे हैं कि मिस्टर लैम्ब बताते हैं कि मेरे घर में बहुत सारी बुक्स रखी हुई है मैंने शेल्फ पे। तो मैं लगता होगा कि ये घर जो है वो खाली है, लेकिन अंदर देखो उसमें चीज़ों से भरा पड़ा है, बुक्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिर डेरी बोलता है लेकिन तुम्हारे घर में तो कोई पर्दे ही नहीं है, कोई कर्टन्स ही नहीं है। तो मिस्टर लैम्ब बोलता है कि मुझे पर्दों की ज़रूरत नहीं लगती। पर्दों से क्या होता है, बाहर वाली चीज़ अंदर नहीं आ सकती, अंदर वाली चीज़ बाहर नहीं आ सकती। मुझे पसंद है कि सनशाइन आए, मैं विंड की आवाज़ सुनूं। तो डेरी बोलता है मुझे भी बारिश की आवाज़ अच्छी लगती है। तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं देखो अभी तुमने कोई ढंग की चीज़ बताई कि तुम्हें एक चीज़ अच्छी लगती है, तो इसका मतलब तुम्हारे पास अभी भी चांस है। तो डेरी बोलता है कि वो मेरे बारे में बात करता है, जैसे मेरे घर वाले हैं वो मेरे को बोलते हैं कि इसका क्या होगा फ्यूचर में जाके, इसका क्या करियर बनेगा, जब हम मर जाएंगे तो क्या होगा इसका। मिस्टर लैम्ब, Lord boy, you've got 2 arms, 2 legs and eyes and ears, and you've got a tongue and a brain. You will get on the way you want like all the rest. And if you choose and set your mind to it, you could get on better than all the rest. Derry, how? Mr. Lamb, same way as I do. Derry, do you have any friends? Mr. Lamb, hundreds. But you live by yourself in that house. It's a big house too. Mr. Lamb, friends everywhere. People come in, everybody knows me. The gate's always open. They come and sit here and in the front of the fire in winter. Kids come for apples and pears and for toffee. I make toffees with honey. Anyone comes, so have you. Derry, but I'm not a friend. Mr. Lamb, certainly you are, so far as I'm concerned. What have you done to make me think you're not? Derry, you don't know me, you don't know where I come from or even what my name is. Mr. Lamb, why should that signify? Do I have to write all your particulars down and put them in a filling box?
before you can be friend? Derry, I suppose not. No. Mr. Lamb, you could tell me your name if you choose and not if you didn't. Derry, only it's Derek. But I hate that, Derry. If I'm your friend, you don't have to be mine. I choose that. Mr. Lamb, certainly. Derry, I might never come here again and you might never see me again and then I couldn't still be a friend. Mr. Lamb, why not? Derry, how could I? You pass people in the street and you might never even speak to them but you never see them again. It doesn't mean they're friends. तो अब फ्रेंडशिप को लेके बात हो रही है, ठीक है। तो पहले जब वो बोलता है कि लोग मुझे बोलते हैं कि इसका दुनिया में क्या होगा, तो मिस्टर लैम्ब बोलता है अरे तुम्हारा सिर्फ एक साइड का फेस ही तो जला हुआ है, बाकी तुम्हारे पास हाथ हैं, पैर हैं, आँखें हैं, ईयर्स हैं, कान हैं, टंग है, ब्रेन है। जैसे बाकी लोग अपना काम चलाते दुनिया में, ऐसे तुम अपना काम चलाओगे और अगर तुम ज़्यादा मेहनत करोगे तो उनसे बेटर करोगे। तो डेरी बोलता है कैसे? तो मिस्टर लैम्ब बोलता है जैसे मैं करता हूँ। तो अब डेरी उससे पूछने लग जाता है कि क्या आपके कोई फ्रेंड्स हैं? तो मिस्टर लैम्ब कहता है हाँ मेरे तो हंड्रेड्स ऑफ फ्रेंड्स हैं। तो डेरी कहता है लेकिन तुम तो अकेले उस घर में रहते हो, इतना बड़ा घर है और फिर तुम कहते हो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं। तो मिस्टर लैम्ब बोलता है कि नहीं मेरे हर जगह फ्रेंड्स हैं, लोग आते जाते रहते हैं, मैं हमेशा अपना गेट खुला रखता हूँ, वो आते हैं यहाँ पे बैठते हैं, बच्चे आते हैं एप्पल्स के लिए, पियर्स के लिए, टॉफ़ी के लिए और मैं हनी से टॉफ़ी भी बनाता हूँ। तो वो कहते देखो जैसे सब लोग आते हैं ऐसे तुम आए हो। तो डेरी बोलता है लेकिन मैं तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं हूँ। तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि हाँ तुम मेरे फ्रेंड हो, तो तुमने ऐसा क्या किया है कि मैं सोचूं तुम मेरे फ्रेंड नहीं हो। तो डेरी बोलता है कि तुम्हें तो ये भी नहीं पता मेरा नाम कहाँ पे है, मैं कहाँ पे रहता हूँ, तो हम फ्रेंड्स कैसे हो सकते हैं। तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं इसका मतलब मैं एक बॉक्स बना के रखूँ जिसमें मैं लिखूँ फ्रेंड्स और उसमें एक तुम्हारा नाम लिखूँ, तुम्हारा एड्रेस लिखूँ, फिर उसमें डाल दूँ तो मतलब हम फ्रेंड्स बन जाएंगे। मतलब मिस्टर लैम्ब मजाक कर रहे हैं। तो डेरी बोलता है नहीं नहीं ऐसे फ्रेंड्स नहीं बनते। तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि अगर तुम्हारा मन हो तो तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो। तो डेरी बोलता है मेरा नाम डेरी है और इसका फुल फॉर्म क्या है? डेरेक, लेकिन मुझे वो अच्छा नहीं लगता तो तुम मुझे डेरी बोल सकते हो। और अगर तुम मेरे दोस्त हो तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी तुम्हें अपना दोस्त मानूं। तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं हाँ बिल्कुल सही बात है। तो डेरी बोलता है कि अच्छा ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे कभी वापस आऊँगा ही नहीं तो फिर हम दोस्त कैसे बनेंगे। तो मिस्टर लैम्ब बोलता है क्यों नहीं। तो डेरी बोलता है कि अब हम सड़क पे चलते हैं, हज़ारों लोग हमारे सामने आते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सबके सब हमारे फ्रेंड्स बन गए। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मिस्टर लैम्ब डोंट मीन दे आर एनिमीज ईदर डज इट। तो वो कहते हैं इसका मतलब ये भी तो नहीं कि वो हमारे दुश्मन बन गए। डेरी नो दे आर जस्ट नथिंग पीपल दैट्स ऑल। पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग नेवर, देर आर सम पीपल आई हेट दैट वुड डू यू मोर हार्म देन एनी बॉटल ऑफ एसिड, एसिड ओनली बर्न्स योर फेस। ये लाइन अंडरलाइन करना। तो अब वो बोलता है कि मुझे सब लोगों से नफ़रत है। तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि ये चीज़ तुम्हारे लिए ज़्यादा ख़तरनाक है। तुम बोलते हो ना कि तुम्हें हर किसी से नफ़रत है, हर इंसान से नफ़रत है, तो ये जो नफ़रत है ये तुम्हें ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगी बजाय उस एसिड की बॉटल के जिसने तुम्हारा फेस ख़राब कर दिया। लाइक अ बॉम्ब ओनली ब्लू अप माई लेग। अब मिस्टर लैम्ब बोलते हैं देयर्स वर्स थिंग्स दैट कैन हैपन, यू कैन बर्न योर सेल्फ अवे इनसाइड। तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि वॉर में मेरा सिर्फ पैर कटा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उससे अपना इनर लाइफ को, अपनी अंतरात्मा को ख़राब होने दिया हो। डेरी आफ्टर आई हैड कम होम वन पर्सन सेड ही वुड हैव बीन बेटर स्टॉपिंग इन देयर इन द हॉस्पिटल, ही वुड बेटर ऑफ विद अदर्स लाइक हिमसेल्फ। तो डेरी बोलता है जब मैं हॉस्पिटल से वापस आया तो एक आदमी बोलता है कि ये तो इतना बदसूरत हो चुका है कि इसे तो हॉस्पिटल में ही हमेशा रहना चाहिए था जहाँ पे इसके जैसे और भी लोग होते। शी थिंक्स ब्लाइंड पीपल ओनली ऑट टू बी विद अदर ब्लाइंड पीपल एंड इडियट बॉयज़ विद इडियट बॉयज़। तो कहते हैं कि उसको लगता है कि सिर्फ जो गूंगे हैं उनको गूंगों के साथ, बहरों को बहरों के साथ ऐसे रहना चाहिए। मिस्टर लैम्ब बोलता है पीपल विद नो लेग्स ऑल टुगेदर। तो कहते हैं जिनकी टांग नहीं है तो वो सब एक साथ। तो डेरी बोलता है दैट्स राइट, हाँ ये बात ठीक है। मिस्टर लैम्ब व्हाट काइंड ऑफ अ वर्ल्ड वुड दैट बी। तो ये कैसी दुनिया बनेगी। अब देखो ये इंपॉर्टेंट थीम है कि वर्ल्ड में और क्लासरूम में भी आपने देखा होगा डाइवर्सिटी होती है। हमें रिकग्नाइज़ करना चाहिए कि जो भी लोग होते हैं हमारे आसपास वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। हम ऐसा डिसेबल्ड पीपल को लेके हमें कॉन्शियस होना चाहिए। ये इस लेसन का मेन थीम है। डिसेबल्ड पीपल कौन होते हैं? जिनको कुछ ना कुछ चैलेंजेस लाइफ में नॉर्मल लोगों से ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं। मान लो किसी के पास हैंड नहीं है, किसी के पास लेग नहीं है,
या किसी का ब्रेन का कोई पोर्शन काम नहीं करता, तो उन लोगों को नॉर्मल लोगों से ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो हमें उनका मजाक उड़ाने के बजाय या फिर उनको धुतकारने के बजाय या फिर उन पर दया खाने के बजाय ये सोचना चाहिए कि ये लोग भी नॉर्मल वर्ल्ड का एक हिस्सा हैं। Derry, at least there would be nobody to stare at you because you weren't like them. Mr. Lamb, so you think you're just the same as all the other people with burnt faces just by what you look like? Everything's different, everything's the same, but everything is different itself. तो फिर होता क्या है, वो इस इशू के बारे में बात करते हैं। फिर डेरी बोलने लगता है कि आई लाइक अ प्लेस लाइक दिस, अ गार्डन, आई वुड लाइक अ हाउस विद नो कर्टन्स। तो बोलता है कि जैसे तुम्हारा घर है ऐसे घर पे रहने में मुझे भी मज़ा आता। तो फिर मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि मेरा घर जो है वो ओपन है, तुम जब भी चाहो तब आ सकते हो। मिस्टर लैम्ब, तो अब वो बोलता है डेरी कि अगर तुम्हारे इतने सारे दोस्त हैं, मान लो मैं आया कोई और हुआ तो फिर वो कहता है कि दे माइट नॉट, बाकी लोग आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते, यू वुड हैव टू टेक द रिस्क, तुम्हें रिस्क तो लेना पड़ेगा और उन्हें भी रिस्क लेना पड़ेगा। डेरी, नो यू माइट हैव मी एंड लूज ऑल योर अदर फ्रेंड्स बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स टू स्टे नियर मी इफ़ दे कैन हेल्प इट। तो डेरी बोलता है नहीं, रिस्क तो तुम्हारा भी है क्योंकि मेरे साथ कोई रहना पसंद नहीं करता, तो हो सकता है तुम्हारे बाकी फ्रेंड्स भी भाग जाएँ। मिस्टर लैम्ब बोलते हैं आई एम नॉट मूव्ड। Derry, no. Mr. Lamb, when I go down the street, the kids shout, "Lay me lamb," but they still come into the garden, into my house. It's a game. They're not afraid of me. Why should they be? Because I'm not afraid of them. That's why not. तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि जब मैं सड़क पे जाता हूँ तो बच्चे भी मुझे लेमी लैम्ब बोलते हैं। लेम मतलब क्या होता है? जो लंगड़ा होता है, वो मुझे लेमी लैम्ब बोलते हैं, लेकिन मैं उनसे डरता नहीं हूँ क्योंकि वो भी मुझसे नहीं डरते और मैं भी उनसे नहीं डरता। Derry, did you get your leg blown off in a war? Mr. Lamb, certainly. तो कहते हैं कि क्या तुम्हारा पैर वॉर के टाइम उड़ा था? तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं हाँ बिल्कुल। Derry, how will you climb a ladder and get the crab apples down there? तो डेरी बोलता है जब तुम्हारा पैर ही नहीं है, टिन का पैर है, तो फिर तुम सीढ़ी पे चढ़ के एप्पल्स कैसे उतारोगे? Mr. Lamb, oh there's lots of things I've learned to do and plenty of time for it. Years I take it steady. तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि मैंने बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे करना सीखी हैं, तो मैं धीरे धीरे लैडर पे चढ़ के सीढ़ी पे चढ़ के एप्पल तोड़ दूंगा। डेरी, इफ़ यू फेल एंड ब्रोक योर नेक यू कुड लाई ऑन द ग्रास एंड डाई इफ़ यू वर ऑन योर ओन। तो डेरी बोलता है लेकिन अगर तुम्हारा पैर फिसल गया तो तुम तो गिर के मर भी सकते हो। मिस्टर लैम्ब बोलता है आई कुड, हाँ ऐसा हो सकता है। तो अब ये क्या बोल रहा है, अब ये आपस में नेक्स्ट डायलॉग में बात कर रहे हैं कि डेरी बोल रहा है मैं तुम्हारी हेल्प तो कर सकता हूँ आने में, लेकिन मेरी मम्मी को पसंद नहीं आएगा। अब नेक्स्ट पेज पे चलिए, पेज नंबर 66। बस वो कुछ गैस वैस बनी है। अब देखो डेरी का डायलॉग, आई डोंट बिलीव इन देम, आई डोंट थिंक एनीबडी एवर कम्स, यू आर हियर ऑल बाय योरसेल्फ एंड मिजरेबल एंड नो वन नोज इफ यू आर अलाइव और डेड एंड नोबडी केयर्स। तो अब जैसे मिस्टर लैम्ब बहुत दिखा रहे थे कि मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, तो डेरी बोलता है कि मुझे तो लगता है कि कोई भी तुम्हारे घर पे आता ही नहीं है, तुम यहाँ पे अकेले रहते हो और किसी को पता भी नहीं चलेगा तो कि तुम जिंदा हो या मर गए और किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला। तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं यू थिंक वॉट यू प्लीज़, जो तुम्हारा सोचने का मन है वो तो सोच सकते हैं। तो फिर डेरी बोलता है आई थिंक यू आर डैफ्ट क्रेजी। तो डेरी बोलता है कि मुझे लगता है तुम तो एक पागल आदमी हो। तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि ये अच्छा एक्सक्यूज़ है मेरे पास वापस ना आने का। Derry, you are like the others, you like to say things like that. If you don't feel sorry for my face, you are frightened of it, and if you are not frightened, you think I am ugly as devil. I am devil, don't you? तो क्या है कि अब इनकी लड़ाई हो जाती है, तो जो जितना भी एंथुजियाज़म, जितना भी पॉजिटिव थिंकिंग मिस्टर लैम्ब ने उसमें डालने की कोशिश करी थी वो काम नहीं करती। अब सीन 2 देखो। सीन 2 में अब ये होता है कि वो डेरी के घर पे होता है। तो डेरी बोलता है अपनी मदर से कि मैं उसके घर पे जाके एप्पल तोड़ने में उसकी मदद करना चाहता हूँ।
लेकिन उसकी मदर कहती है कि अच्छा तो मुझे नहीं पता क्या कि वो बूढ़ा आदमी कितना चालाक है। मदर बीन टोल्ड warned we have not lived here 3 months but I know what is there to know and you are not going to go back there। तो उसकी मम्मी बोलती है मैंने उस आदमी के बारे में हर तरह की बात सुन रखी है, मैं तो यहाँ पे आए हुए सिर्फ 3 महीने हुए हैं और तुम वापस उस आदमी के पास नहीं जाने वाले। तो डेरी बोलता है कि तुम किस चीज़ से डरती हो? व्हाट डू यू थिंक ही इज़? एन ओल्ड मैन विद अ टिन लेग एंड ही लिव्स इन अ ह्यूज हाउस विदाउट कर्टन्स एंड हैज़ अ गार्डन एंड आई लाइक टू बी देयर एंड सिट एंड लिसन टू थिंग्स। तो वो बोलता है कि तुम उसको बेमतलब में बुरा भला कह रहे हो। डेरी की अपनी मम्मी से लड़ाई हो जाती है। वो कहता है कि वो बस एक बूढ़ा आदमी है जिसके पास टिन लेग है और वो एक बड़े से घर में रहता है जहाँ पे कर्टन्स नहीं है और उसके पास एक गार्डन है। मुझे वहाँ पे जाना और बात करने अच्छा लगता है। तो उसकी मम्मी बोलती है क्या चीज़ तुम्हें सुननी अच्छी लगती है? तो कह रहा है बीज को मैं सिंग करते हुए सुन सकता हूँ, उसको बोलते हुए सुन सकता हूँ। तो अब उसके बेसिकली क्या है कि अब डेरी का माइंडसेट चेंज होने लग जाता है मिस्टर लैम की बातें सुन के। तो बेसिकली अब क्या होता है, अब नेक्स्ट डायलॉग देखिए। मदर यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से, आई फॉरगिव यू एंड इट्स बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स एंड से देम, आई डोंट ब्लेम यू। अब उसकी मदर उस पर सिंपैथी, अपने बेटे पे क्या पिटी करने लग जाती है। बोलती है कि मुझे पता है तुम्हारा फेस जला हुआ है इसलिए तुम उल्टी सीधी ऐसे कुछ भी बातें बोलते रहते हो और मैं तुम्हारी बात का बुरा नहीं मानने वाली। डेरी इट्स गॉट नथिंग टू डू विद माई फेस एंड वॉट आई लुक लाइक, आई डोंट केयर अबाउट दैट एंड इट वॉजंट इम्पॉर्टेंट। It's what I think and feel, what I want to see and find out and hear, and I'm going back there only to help him with crab apples, only to look at things and listen, but I'm going। तो अब डेरी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस चीज़ को अंडरलाइन करना। अब डेरी बोलता है कि तुम हमेशा बात करते हुए मेरे फेस को बीच में क्यों ले आते हो? जो बात मैं कह रहा हूँ उससे मेरे फेस का कोई लेना देना है ही नहीं। मेरे लुक से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि मैं क्या चीज़ सोच रहा हूँ और मैं क्या चीज़ फील कर रहा हूँ और मैं क्रैब एप्पल्स तोड़ने के लिए वापस जा रहा हूँ। तो वो अपनी मदर की बात ना मानते हुए वापस मिस्टर लैम के पास पहुँच जाता है। अब देखिए थर्ड सीन कहाँ पे है? मिस्टर लैम के गार्डन में है। द नॉइस ऑफ अ ब्रांच शिफ्टिंग, एप्पल्स थम्पिंग डाउन, द ब्रांच शिफ्टिंग अगेन। तो अब सीन 3 में क्या होता है? मिस्टर लैम का गार्डन है और वहाँ पे वो लैडर पे चढ़े हुए हैं एप्पल्स को तोड़ने के लिए। अ क्रीक, अ क्रैश, द लैडर फॉल्स बैक, मिस्टर लैम विद इट, अ थंब, द ब्रांच स्विशेस बैक, क्रीक्स, देन साइलेंस, डेरी ओपन्स द गेट स्टिल पैंटिंग। डेरी you see I came back, you said I wouldn't and they said but I came back, I wanted Mr. Lamb, Mr. Lamb you fell, I'm here Mr. Lamb, it's all right, silence। फिर I came back, Lammy lamb, I did come back, Derry begins to weep, the end। तो होता क्या है, अब थर्ड सीन में जो है मिस्टर लैम जैसे ही पेड़ पे एप्पल तोड़ने के लिए चढ़ते हैं वैसे ही पेड़ जो है जो लैडर है वो उसका बैलेंस लूज़ हो जाता है, वो डिसबैलेंस हो जाता है और मिस्टर लैम जो है वो गिर जाते हैं। अब डेरी उनके पास जाता है, डेरी देखता है कि ओ ये तो गिर गए, तो वो तो खुशी खुशी बता रहा है उनको कि देखो सब लोग कह रहे थे मैं नहीं आने वाला लेकिन मैं वापस आ गया। लेकिन वो फिर जैसे देखते हैं मिस्टर लैम की शायद या तो मिस्टर लैम मर चुके हैं, क्योंकि फिर वो उनको देख के रोने लग जाता है और क्या बोलता है उसको, लेमी लैम, क्योंकि वो उसको उठाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे हमारा लेसन फिनिश हो जाता है। तो इस लेसन में मेन थीम क्या था? मेन थीम ये था, एक तो डिसेबिलिटी का मेन थीम था, ठीक है, हैंडीकैप जिसको हम बोलते हैं, पर हैंडीकैप आजकल बोलना ठीक नहीं रहता, डिसेबिलिटी हम बोलेंगे। और फिर दूसरी चीज़ क्या इम्पोर्टेंट है कि हमें अगर किसी चीज़ से डर लगता है, अपने फियर को हमारा फियर हमें नहीं कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या होगी इसमें, मिस्टर लैम की और डेरी की जो बॉन्डिंग है और उन दोनों के बीच में वर्ल्ड व्यू में उनकी थिंकिंग में क्या डिफरेंस है, ये इस लेसन के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहाँ पे हमारा लेसन रीडिंग फिनिश होता है।